नमस्कार, सलाम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंग्लिश मास्टरी पर। मैं धर्मेंद्र कुमार ओझा, आप लोगों का इंग्लिश टीचर। आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। आज इस चैप्टर का हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आए, तो आप हमारे चैनल पर जाएँ और सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स वाले वीडियो को पहले देखें और तब फिर से दोबारा इस फ्रेजेस एंड क्लॉजेस वाले चैप्टर को देखें, वीडियो को देखें, तो आपका जो भी डाउट्स है सेंटेंस और उसके काइंड्स के बारे में, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करें और कंप्लीट वीडियो आप देखें और तब अपने कमेंट्स को हमें ज़रूर दें, ताकि हमें भी ये पता चले कि जो भी हमारा वर्क है, जो हमारा मेहनत है, बाकी आप लोगों को काम कर रहा है और आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रहा है अपने पढ़ाई में। तो चलिए शुरू करते हैं। Clause किसे कहते हैं? A clause is a group of words that contains both a subject and a verb. A clause can either be a complete sentence or a part of sentence. इसका मतलब क्या हुआ? Clause क्या होता है? शब्दों का ही समूह होता है। जिस तरह से phrase भी क्या होता था? शब्दों का ही समूह होता था। लेकिन इसमें क्या होता है? यह शब्दों का समूह तो होता है, लेकिन इसमें दोनों ही शामिल होता है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही शामिल होता है। Clause जो होता है या तो वह कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है या किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, यानी भाग हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। शी टुक केयर ऑफ एवरीवन एट होम। अब आप इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, लिखा है शी टुक केयर ऑफ एवरीवन एट होम। इसमें आप शी देख रहे हैं कि शी क्या है? शी जो है आपका सब्जेक्ट है और टुक जो है, टुक क्या है? यह वर्ब है और ये सारे उसके बाद क्या है? अदर वर्ड है, यानी अदर वर्ड में आ सकते हैं या ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। लेकिन मेन चीज हमें ध्यान क्या देना है कि सब्जेक्ट और वर्ब पर ध्यान देना है, जो कि शी सब्जेक्ट हो गया और टू क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस ध्यान दीजिए, दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है शी लव्स। तो यहाँ शी क्या है? सब्जेक्ट है और लव्स क्या है? वर्ब है। और बाकी एडिशनल चीज आप जुड़ गया उसको ध्यान नहीं देना है, बस आपको केवल ध्यान देना है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट आए साथ साथ वर्ब आए तो वो क्लॉज कहलाता है। उसी तरीके से द सन साइंस ब्राइटली लिखा हुआ है, तो द सन क्या है? सब्जेक्ट हो गया और शाइन क्या हुआ? वर्ब हो गया। तो इसका मतलब द सन साइंस ब्राइटली क्या हो गया? आपको क्लॉज कहलाएगा। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या है। टाइप्स ऑफ क्लॉज में फर्स्ट टाइप होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं इनके काइंड को। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वह इस तरह से कार्य करता है मानो वह पूर्ण अर्थ देता हो और वह किसी पर डिपेंड नहीं होता हो। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। यह एक पूर्ण विचार देता है। एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान दीजिए। आई लाइक कॉफी लिखा हुआ है। आई लाइक कॉफी। अब इसमें आप क्या ध्यान दे रहे हैं कि इसमें आई जो है सब्जेक्ट है, लाइक क्या है? वर्ब है और कॉफी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कोई भी सेंटेंस यदि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह के स्ट्रक्चर पर हो तो उसे एक कंप्लीट वाक्य कहते हैं। उसी तरीके से शी, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शी, जो कि सब्जेक्ट है और रीड्स जो है वर्ब है और बुक्स जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आया है, जो कि एक कंप्लीट अर्थ देता है। इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की श्रेणी में रखते हैं। आगे एक और पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वह इस तरह से भी हो सकता है, सेंटेंस विथ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी ऐसे वाक्य जिसमें दो तरह के इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दो तरह के इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। पहला तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है आई वॉज टायर्ड। आई वॉज टायर्ड में आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया आपका वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब बट जो है, बट को यदि छोड़ दें तो आई सब्जेक्ट है, फिनिश्ड वर्ब हो गया और माई ऑब्जेक्ट हो गया, वो माई वर्क जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हम ध्यान दे रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, एक पार्ट हो गया आई वॉज टायर्ड और दूसरा हो गया आई फिनिश माई वर्क। और यह दोनों ही एक कंप्लीट अर्थ देने वाले सेंटेंसेस है, जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो हमें मेन तो सब्जेक्ट और वर्ब पर ही ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब अगर यूज हो रहा है किसी वाक्य में तो वह क्लॉज के रूप में कहा जाता है। और यहाँ यह इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है क्योंकि दोनों का अपना अपना पूरा अर्थ होता है। इस वजह से हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें दो तरह के वाक्य भी हो सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही स्टडीज हार्ड सो ही गेट्स गुड मार्क्स। अब इसमें आपको टू टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको दिखेगा। पहला पार्ट है ही स्टडीज हार्ड और दूसरा है ही गेट्स गुड मार्क्स। अब यह सो से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, स्टडीज हो गया वर्ब और यहाँ पर ये इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो पैटर्न बताया है कि वर्ब को क्वालिफाई किया गया है, एडवर्ब तो है। लेकिन हमें क्या ध्यान देना होता है? केवल सब्जेक्ट और वर्ब भी ध्यान देना होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा जो टाइप है डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन ऑन सॉरी और डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब इसका मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? वह अकेले खड़ा नहीं हो सकता है, पूरा अर्थ नहीं दे सकता है। इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग।
यह निर्भर होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर अपने पूरे अर्थ को देने के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज। यह सबॉर्डिनेट क्लॉज के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए सबॉर्डिनेट क्लॉज के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड। अब इसमें आप ध्यान दें कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा पार्ट है। आप ध्यान दे रहे हैं कि लिखा है एक पार्ट बिकॉज इट वाज रेनिंग और दूसरा पार्ट है वी स्टेड इनसाइड। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है इस ये कंप्लीट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और यह किसी पर निर्भर नहीं है, और इसका कारण इसमें दिया जा रहा है बिकॉज से। तो अब जब कारण जिसमें दिया जाएगा तो यह पार्ट जो होगा, सॉरी, यह पार्ट जो होगा उसमें हम लोग क्या कहेंगे, बिकॉज इट वाज रेनिंग जो है वह डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि यह इस पर डिपेंड है, वी स्टेड इन साइड पर डिपेंड है। उसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल ध्यान दें। दूसरा एग्जांपल है ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी कंटिन्यूड वॉकिंग। अब इसमें शी कंटिन्यूड वॉकिंग जो है यह डिपेंडेंट नहीं है, यह इंडिपेंडेंट है, और ऑल्दो शी वाज टायर्ड यह डिपेंडेंट है, क्योंकि इसी के बारे में यानी कि शी कंटिन्यूड वॉकिंग के बारे में यह बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब डिपेंडेंट क्लॉजेस के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एक-एक करके समझ लेते हैं। नाउन क्लॉज फंक्शंस एज ए नाउन इन अ सेंटेंस। एग्जांपल्स, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। दूसरा सेंटेंस है शी लिव्स दैट ही इज ऑनेस्ट। अब इसमें नाउन क्लॉज कैसे समझेंगे? नाउन क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो किसी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। एग्जांपल ध्यान दें, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब ध्यान दीजिए, वेयर ही लिव्स जो ये वर्ड लिखा हुआ है यह टोटल नाउन क्लॉज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो यह क्लॉज हो गया। और यह नाउन क्लॉज क्यों हुआ? क्योंकि यह किस रूप में कार्य कर रहा है? केवल और केवल मात्र नाम के रूप में। अगर इसका हिंदी निकालें, आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता है, वेयर ही लिव्स जहां वह रहता है, तो जहां जहां वह रहता है यह एक तरह का केवल शब्द हुआ जहां वह रहता है, लेकिन शब्द के रूप में भी है और साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस के जैसा भी है, एक क्लॉज की तरह है, इसलिए हम इसे नाउन क्लॉज कहेंगे। दूसरा सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, शी बिलीव्स दैट ही इज ऑनेस्ट। अब इसमें क्या है? अब इसमें दैट ही इज ऑनेस्ट यह एक क्या है? नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज कैसे है? क्योंकि अगर आप हिंदी देखें, शी बिलीव्स यानी कि वह विश्वास करती है, दैट ही इज ऑनेस्ट। अब इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट हो गया, और इस क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये ऑनेस्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा एक क्लॉज है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस सब्जेक्ट को, शी को। इसलिए हम दैट ही इज ऑनेस्ट को क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव एंड मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी यह क्लॉज किस रूप में कार्य करता है? एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, यानी विशेषता बताता है। एग्जांपल में देखिए, द बॉय हु वोन द रेस इज माय फ्रेंड। अब इसमें क्या है? ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में द बॉय क्या है? द बॉय जो है वह नाउन हो गया। ठीक है, हु ओन द रेस, हु ओन द रेस किसके लिए आया है? द बॉय के लिए आया है, यानी कि जिसने रेस जीत लिया। तो इसलिए हु ओन द रेस को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि द बॉय को यह क्या कर रहा है? सॉरी, द बॉय जो है, द बॉय को हु ओन द रेस क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि मॉडिफाई कर रहा है। ओके, तो हु ओन द रेस को, हु ओन द रेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हु ओन द रेस को एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, द बुक व्हिच आई बॉट यस्टरडे इज इंटरेस्टिंग। अब इस सेंटेंस में द बुक क्या है? द बुक जो है आपका सब्जेक्ट हो गया। व्हिच आई बॉट, व्हिच आई बॉट क्या हो गया? यह एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि यह किसको क्वालिफाई कर रहा है? द बुक को। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लॉज फंक्शंस एज एन एडवर्ब एंड मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका मतलब क्या है? ऐसा क्लॉज जो कार्य करता हो एडवर्ब के रूप में और मॉडिफाई करता हो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को। एग्जांपल के थ्रू समझिए, बिकॉज इट वाज लेट वी लेफ्ट द पार्टी। अब इसमें ध्यान दीजिए, आप इस सेंटेंस में ध्यान देंगे, एक सेंटेंस है बिकॉज इट वाज लेट और दूसरा पार्ट है वी लेफ्ट द पार्टी। तो यह पार्ट जो है वह क्या है? इंडिपेंडेंट है, और यह पार्ट जो है वो क्या है? डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है वी लेफ्ट द पार्टी, इसमें यह वर्ब है। ठीक है, और इसी वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? बिकॉज इट वाज लेट। तो बिकॉज इट वाज लेट क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि यह वर्ब लेफ्ट को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। शी विल कॉल यू व्हेन शी अराइव्स। अब इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में आपको यह ध्यान देना है कि यह डिपेंडेंट क्लॉज है। सॉरी, शी विल कॉल यू क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और व्हेन शी अराइव्स यह क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो अब इसमें आपको शी विल कॉल यू में ये वाला जो पार्ट है वह क्या है? वर्ब है, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? व्हेन शी अराइव्स। तो व्हेन शी अराइव्स क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन फ्रेज और क्लॉज हम देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है फ्रेज और क्लॉज में? मेन डिफरेंस क्या होता है? इसके फीचर में अंतर होता है, यानी इसके विशेषता में होता है। जैसे फ्रेजेस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी फ्रेजेस जो होते हैं वो सब समूह तो होते हैं जिसमें
बिना कोई सब्जेक्ट और बिना कोई वर्ब का होता है। और क्लॉज वहीं क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यह भी शब्द का समूह ही होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होते हैं। इसके कंप्लीटनेस की जब हम बात करते हैं, कंप्लीटनेस इसका क्या है, तो फ्रेजेस डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, यानी कि यह कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। और वहीं जो क्लॉज है, कैन गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी कि यह कंप्लीट मीनिंग देता है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। उसी तरीके से इसके एग्जांपल्स को भी ध्यान देकर के समझ सकते हैं डिफरेंस, कि फ्रेजेस में लिखा हुआ है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यानी कि इसमें शब्द समूह तो है, इन द मॉर्निंग में इन द मॉर्निंग 3 शब्द हुआ, जिसे हम फ्रेज कहेंगे। और क्लॉज ध्यान दीजिए, व्हेन द सन राइजेस, इसमें व्हेन द सन राइजेस, अब इसमें क्या ध्यान देना है कि द सन क्या हुआ, क्योंकि एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि द सन क्या है, सब्जेक्ट हुआ, और राइजेस क्या हुआ, वर्ब हुआ। राइजेस क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट और वर्ब जब दोनों ही आ जाते हैं तो उसे हम क्लॉज कहते हैं, और उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, अतिरिक्त सूचनाएं क्या है, जानकारी क्या है। फ्रेजेस कैन बी पार्ट ऑफ क्लॉजेस बट क्लॉजेस आर नॉट ऑलवेज पार्ट ऑफ फ्रेजेस। इसका मतलब ध्यान दीजिए, फ्रेजेस जो होते हैं वो क्लॉजेस के भाग हो सकते हैं, लेकिन क्लॉजेस जो होते हैं हमेशा फ्रेजेस के भाग नहीं होते हैं। इसमें पंक्चुएशन रूल क्या है, पंक्चुएशन रूल है व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस यूज अ कॉमा आफ्टर इट। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज का जो किसी वाक्य पर निर्भर रहता हो, तो उसमें क्या होता है कि जब डिपेंडेंट क्लॉज वाक्य के बिगिनिंग में रखते हैं, आप शुरुआत में रखते हैं, तो वहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत है, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा तब। जैसे एग्जांपल में ध्यान दीजिए, एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, बिकॉज़ इट वाज़ रेनिंग, बिकॉज़ इट वाज़ रेनिंग वी स्टेड होम। तो वी स्टेड होम जो है, वह कौन-सा क्लॉज है? वह इंडिपेंडेंट है, और बिकॉज़ इट वाज़ रेनिंग क्या है? डिपेंडेंट है। तो जब बिकॉज़ इट वाज़ रेनिंग क्या हुआ? डिपेंडेंट हुआ, तो इसको लिखने के बाद में जो ये सेंटेंस आ रहा है, इसके पहले क्या हो रहा है? कॉमा का प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरीके से आगे बढ़ के देखते हैं, व्हेन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट अ कॉमा इज यूजुअली नॉट नीडेड। जब इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरुआत में शुरू होता है, यानी पहले आता है, तो कॉमा की जरूरत नहीं होती है। यानी कि एग्जांपल वही है, ध्यान दीजिए, जब हम उलट करके इसी सेंटेंस को उलट करके लिखते हैं, तो वी स्टेड होम जो पार्ट था वो आगे लगा दिया गया, यहाँ लगा दिया गया है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हमने यहाँ पर लगाया बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वी स्टेड होम जब लिखा हुआ है आगे, तो कोई पंक्चुएशन का मार्क नहीं लगा हुआ है। ओके, अब फाइनल समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का। फ्रेजेस, यानी फ्रेज क्या होता है, लैक्स अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन। इसका मतलब क्या होता है कि फ्रेज हम उसे कहते हैं कि जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो एक अकेले स्टैंड नहीं करता है। वहीं क्लॉज क्या होता है, हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कैन समटाइम्स बी अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, और यह कंप्लीट सेंटेंस होता है। वहीं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, यानी कि यह अकेले खड़ा हो सकता है किसी भी वाक्य में। वही डिपेंडेंट क्लॉज को क्या होता है, कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि यह अकेले खड़ा नहीं हो सकता है, और इसको जरूरत होती है, नीड होती है किसकी, इंडिपेंडेंट क्लॉज की। और वही लास्ट में, फ्रेजेस कैन बी पार्ट ऑफ क्लॉजेस बट नॉट ऑल क्लॉजेस आर फ्रेजेस। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फ्रेजेस जो होते हैं वह क्लॉजेस के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो क्लॉजेस होते हैं वह फ्रेजेस के पार्ट नहीं हो सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, सी यू सून विद अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपको फ्रेज और क्लॉज कितना समझ में आया है, और अपना व्यूज जरूर हमें दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले अलग तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। और जो भी गलतियां हुई हैं पीछे के वीडियोस में, हम आगे के वीडियोस में वो गलती न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स।